उनकी शादी दोबारा हुई उनके देवर के साथ, और फिर से एक्सीडेंट में उनके हस्बैंड की डेथ हुई। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। कभी कभी चैम्बर की सफाई करते रहना चाहिए। हमारे आंगन में इस तरीके से चैम्बर बना हुआ होता है, छोटा सा, और हम अगर उसकी सफाई नहीं करते ना, तो अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी सांस होता है इस चैम्बर में ऊपर हवा आने की ना, तो उससे स्मेल बहुत ही गंदी निकलती है। वैसे 3 दिन में मैं ये चैम्बर साफ़ कर देती थी, लेकिन इस बार क्या हुआ कि मैं भूल गई। आज 5वां दिन है, ये चैम्बर मैंने साफ़ नहीं किया था। तो इस चैम्बर में बाथरूम का पानी, किचन का पानी पूरा आता है। तो कहीं ना कहीं किचन में हमारे थोड़ा सा चावल दाल तिनका, और बाथरूम में बाल और साबुन के रैपर, मतलब तमाम चीज़ें आके यहीं पे फंस जाती है। तो चैम्बर की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर यही गंदा रहेगा तो इसमें से मक्खी मच्छर निकलेगा और हमें बीमार करेगा। तो मैं जो है इसी तरीके से बाल्टी से पानी लेकर चैम्बर खोल के हर दूसरे तीसरे दिन इसमें पानी डाल देती हूँ। तो ब्रश से रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज 5वां दिन है, इस चैम्बर को मैंने साफ़ नहीं किया था बीच में। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं ब्रश से इसे थोड़ा सा रगड़ देती हूँ, तो इसका जो कालापन है वो निकल जाए। और लास्ट में मैं इसमें फ़िनाइल की बूंदें वहाँ डाल के बाथरूम से पानी गिरा दूँगी, तो यहाँ चैम्बर में भी आ जाएगा, और जितनी भी गंदगी होगी नाली में, बीच में, पाइप में, वो भी निकल जाएगी। तो घर की सफाई के साथ साथ चैम्बर की सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैं सब कुछ करके यहाँ पे हाथ धुल रही हूँ साबुन से, क्योंकि चैम्बर में फंसा हुआ था थोड़ा सा बाल, तो उसे मैंने हाथों से निकाला था। तो बस अभी यहाँ पे मैं साबुन से 1-2 बार हाथ धुल रही हूँ, क्योंकि इतनी गंदी स्मेल होती है ना कि मन ही नहीं होता कि हम एक बार साबुन लगा के उठ जाएं। लगता है 2-4 बार उसे धुल लें हाथ से। तो अभी मैं पानी कुछ गिरा रही हूँ चैम्बर में जाने के लिए। तो बस वहाँ से आई तो अभी खाना खाने जा रही हूँ। और आज हमारे घर में सिर्फ मेरा और सरू का खाना बना था। पतिदेव बाहर, मतलब बाहर नहीं, परिवार में ही खा रहे हैं, क्योंकि वहाँ शादी है तो आदमियों का खाना वहीं पे है। तो आजकल खाना वाना वहीं पे चल रहा है उनका। तो कल मैं बारात से आई थी रात में, तो बहुत ज़्यादा थकावट लगी हुई थी। सुबह हम लोग उठे 8:30, 8-8:30 बजे उठे थे, 8 साढ़े 8 के करीब। तो नहाना धोना हुआ, उसके बाद फिर मैंने खिचड़ी बनाई। फिर मैं और सरू खाई। सौर्यांश और उनके पापा गए थे वहाँ पे, खा के आए। तो अभी बस खिचड़ी खा रही थी, और खिचड़ी खा रही थी फिर भी मुझे इतनी ज़ोरों की थकान लग रही थी, बस जल्दी से खाना खा के मैं जाके आराम कर लूँ। तो अभी मैं रेस्ट कर रही थी, थोड़ा सा मैं नींद भी ली। नींद से जब उठी तो सरू के पापा को देखा कि बाकायदा औरतों की तरह तैयार हो रहे हैं, क्रीम वगैरह लगाया जा रहा है। क्या है ना कि आज जा रहे अपनी बहू को बुलाने, अपनी बहन की बहू को। तो भाई गोरे गोरे थोड़े से हो जाएं। आजकल तो औरतें पीछे हो जाती हैं, आदमी को ज़्यादा ही मेकअप करने लगे हैं। तो अभी वो चले गए थे उधर, और मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, और मैं बनाने जा रही हूँ जलेबी। तो थोड़ा सा यहाँ पे बैटर मैंने फेंट के रखा हुआ है, बैटर नहीं, उड़द की दाल पीस के मैंने इसे रखा हुआ है। तो इसमें कलर वगैरह मैंने डाला। कैसे मैं बनाती हूँ इसके पहले मैंने एक वीडियो डाल रखी है, तो आप लोग देख लीजिएगा। आज मैंने फुल वीडियो यहाँ पे नहीं बनाई है, लेकिन हाँ, इसे मैं जलेबी उड़द की दाल से बनाती हूँ। और उड़द की दाल बिल्कुल बारीक पीसनी चाहिए, बिल्कुल भी उसमें दाना ना रहे। और यहाँ पे मैंने पॉलीथीन लिया है, पॉलीथीन में थोड़ा सा होल किया है, और उसी होल से जलेबियाँ बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने 3 सर्कल पहले किया। सर्कल करने के बाद किनारे किनारे पे मैंने डिजाइन थोड़ा सा बना दिया है। तो मैं यहाँ इमरती बना रही हूँ, क्योंकि उड़द की दाल और मूंग की दाल से इमरती बनती है। तो इमरती का टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इमरती जब खाने का मन होता है तो घर पे ही हम बनाते हैं। तो अभी सरू लेकर आ रही है यहाँ पे पेपर, क्योंकि इमरती में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा चला जाता है। तो हम पेपर पे रखेंगे, या तो टिश्यू पेपर पे। तो टिश्यू पेपर अभी नहीं था, तो पेपर पे मैं रखूँगी। तो पेपर भी ऑयल खींच लेता है। तो पेपर पे रखने के बाद उसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। उसके बाद फिर हम इसे चाशनी में डालेंगे। तो ये देखिए डिजाइन लग रही है ना इमरती। बहुत ज़्यादा नहीं बना पाती, लेकिन हाँ ये है कि कोशिश करती हूँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अभी हस्बैंड श्री तो तैयार हो गए हैं और निकलने जा रहे हैं। मैंने सोचा निकल गए, लेकिन अभी कार साफ़ हो रही थी,
तो बस अभी ये जा रहे हैं, ससुर जी जा रहे हैं और वहाँ से भी बहुत सारे आदमी जाएंगे। तो ये तो भाई गए, अब शाम को ही लौटेंगे बहू को लेकर साथ में। और जलेबियाँ हम खाएंगे अकेले ही। तो जलेबियाँ बना रही हूँ, लेकिन मन में एक चीज़ें चल रही हैं, कभी खुशी कभी गम। किसी के घर में शहनाइयाँ बजती हैं, किसी के घर में जलेबियाँ छन रही हैं, किसी के घर में मातम मनाया जा रहा है। कर भी क्या सकते हैं, दुख भले भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, जरा सा नहीं है, इतना बड़ा है, असहनीय है एक औरत के लिए। उसका पति ही सब कुछ होता है और एक बार पति छिन गया, जैसे तैसे उनके उजड़े चमन में फिर से रंग आया और रंग आने के बाद उस रंग को भगवान ने फिर से बेरंग कर दिया। इससे बड़ा दर्द कुछ भी नहीं हो सकता। मैं बात कर रही हूँ सपना और रणवीर जी की। तो अभी राजवीर जी की। तो सपना को आप लोग जानते ही होंगे, काफ़ी बड़ी यूट्यूबर हैं और कुछ दिनों पहले उनके हस्बैंड की कोरोना में मौत हो गई थी। फिर उसके बाद उनकी शादी उनके ससुर जी ने अपने छोटे बेटे राजवीर से करवा दी थी, ये सोचकर कि सपना को कहाँ भेजा जाए, छोटी सी बच्ची थी, दूसरे घर में क्या भेजें, अपने छोटे बेटे से उनकी शादी करवा देते हैं। और शादी तो करवा दी, साल डेढ़ साल की शादी हो गई, साल डेढ़ साल हो गया उनकी शादी को। फिर से एक बच्ची फिर से है 4-6 महीने की, जितने टाइम की हुई हो, 6 महीने से कम ना होगी। और फिर से हमारे सामने एक न्यूज़ आती है कि उनके पति की डेथ हो गई, सेकंड हस्बैंड की एक्सीडेंट दुर्घटना में डेथ हो गई। जैसे इस खबर को सुना, लग रहा था नहीं यार फेक न्यूज़ है, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसे लोग ना बहुत हैं जो फेक न्यूज़ बना रहे हैं, अनावश्यक, किसी के दर्द से कोई मतलब नहीं है और फेक न्यूज़ बनाए जा रहे हैं। अच्छा, एक मैसेज मैंने देखा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे, फिर से एक मैसेज आ गया सामने, फिर से मेरे जो हाथ के रोंवे हैं वो बिल्कुल खड़े हो गए थे। मुझे लगा यार सही है गलत है। फिर मैं वीडियो को खंगालने लगी तो फिर एक न्यूज़पेपर में मिला, तो फिर भी यकीन नहीं हुआ, अब भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सही है। जुबान लड़खड़ाती है इस बात को कहते वक्त कि ये बात सही है, लेकिन सच्चाई यही है कि यही सही है। भगवान सपना जी को हिम्मत दे, क्योंकि हम इंसान तो कुछ नहीं कर पाएंगे, बस इतना ही कहेंगे हम साथ हैं, हम साथ हैं, हम साथ हैं, पूरी यूट्यूब फैमिली साथ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिस पे बीतती है वही जानता है और ये दुख उनके लिए सबसे बड़ा दुख है। भगवान जी साथ देंगे तभी वो दुख से उबर पाएंगी। तो फ़िलहाल अभी मैं कर रही हूँ अपना काम घर का, और अभी बज रहे हैं 3:30-4 के करीब हो रहे थे, और उस टाइम पे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अपने कपड़े। 2-3 दिनों से निकले हुए कपड़े थे, तो मैंने सोचा चलो इसे डाल देती हूँ। और डालने के बाद ना आज मुझे कुछ करना भी था, एक काम, चलो दिखाते हैं कि क्या करने वाली हूँ। आज 2-3 टारगेट मेरे हैं कुछ काम के, तो मैं सोच रही हूँ मैं कर लूँ। तो ये अलमारी है और जूते चप्पल ऐसे बिखरे हैं, कूड़े की तरफ फेंके हैं, तो मैंने सोचा चलो इसका कुछ जुगाड़ करते हैं और छोटा सा ट्रिक आजमाते हैं, देखते हैं ये सही लगता है कि नहीं। तो ये वीडियो में डालूंगी मिडिल क्लास पे, तो आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। और यहाँ पे चूड़ियाँ बहुत बिखरी थी, पूरा इधर से उधर थी, तो इसमें भी मैंने कुछ ट्रिक्स लगाई, कुछ चूड़ी केश बनाया, और ये भी वीडियो आएगी, आप लोगों को देखने को मिलेगी मिडिल क्लास ब्लॉगर पे। तो आप लोग वेट करिएगा, अभी नहीं जाएगी, 1-2 दिन बाद जाएगी, और मैं फुल वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या मैंने चूड़ियों के साथ किया। जिस तरीके से सपना जी के साथ हुआ, भगवान न करे कभी भी किसी के साथ ऐसा हो। पहले हस्बैंड की डेथ अभी 1.5 साल पहले हुई थी। उनकी शादी दोबारा हुई उनके देवर के साथ, और फिर से एक्सीडेंट में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो 2 साल के अंदर उनके घर में 3 मौत हुई, 2 पति, एक उनके बाबा थे। जिस समय मैंने सुना था मेरे हाथ पैर बिल्कुल शून्य पड़ गए थे।
और एक लड़की का एक औरत का जो गहना होता है उसके पति होते हैं, और एक बार वो गहना छिन गया, फिर से दोबारा से उनके सास ससुर ने उनको वो गहना दिया, सजाया, फिर से वो गहना छिन गया। तो बहुत ज़्यादा दुखद घटना है। पूरी यूट्यूब फैमिली प्रे करे कि उन्हें हिम्मत मिले। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगी कि भगवान, वो लोग भी प्रे करें सपना जी के लिए कि उन्हें हिम्मत मिले। इसके अलावा हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये तो वही जान सकता है जिसके ऊपर बीतती है। कहने की बात अलग होती है कि हम आपके साथ हैं, मैं सिर्फ बोल पाऊँगी, वहाँ उनके साथ उनके दुखों को मैं बांट नहीं पाऊँगी। जिसका जो दर्द है उसी को झेलना पड़ता है। तो बस भगवान ही ये कर सकेंगे कि उनके दर्द को हल्का करें। चलो आज की वीडियो का करते हैं यही पेंट। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।